जूही चिड़िया अपने पति बिरजू कौवे और 4 चिड़िया शीतल, टुन्नी, शिवानी, पारुल बेटियों के साथ बड़ी खुशी से जिंदगी बिता रही थी। पर ना जाने एक तेज तूफान में उसके माता पिता कहीं से आ रहे थे तो बच नहीं पाए। ऐसे में चारों चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो रोते रोते जंगल में भटकती हैं। टुन्नी, दीदी अब हमारा क्या होगा? मम्मी पापा तो हमें छोड़कर चले गए और मुझे भूख भी लग रही है। शीतल, चिंता मत करो शिवानी। पारुल, टुन्नी, हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता हमें खाने को मिल जाए, और हमारा तो घर भी नहीं रहा। शिवानी, दीदी वो तो हम अब कहाँ रहेंगे? पारुल, 10 घंटे से दीदी हम भटक रहे हैं और हम पूरी जिंदगी कैसे काटेंगे माँ पापा के बिना? शीतल, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अब से तुम्हारे माँ और पापा मैं ही बनूंगी, लेकिन उसके बाद भी आखिरकार हम अनाथ ही रहेंगे। कुछ देर बाद भूख से व्याकुल होकर दोनों छोटी बच्चियां उठ नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर शीतल और शिवानी घबराने लगते हैं। शीतल, अरे टुन्नी, पारुल, क्या हुआ तुम्हें? लगता है भूख प्यास के कारण मूर्छित हो गई हो। ये सब मेरी ही गलती है। शिवानी, दीदी खुद को दोष देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें अपनी बहनों को होश में लाना चाहिए। शिवानी आसपास की चिड़िया पक्षियों को मदद के लिए बुलाती है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। तभी अपने बच्चों को गवाह पर प्राची चिड़िया, जो कि सुध बुध में नहीं थी, उसे शिवानी और शीतल के रोने की आवाज आती है और कहती है, प्राची, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? इन दोनों को क्या हुआ है? ऐसे बेहोश क्यों हैं? शिवानी, आंटी हमारी मदद कीजिए ना, हमें नहीं पता ये कैसे ठीक होगी। हमारे माता पिता नहीं हैं, हम अनाथ हैं। भूख के कारण मेरी दोनों बहनें बेहोश हो गई हैं, इसके लिए इन्हें ठीक कर दीजिए। शीतल, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? प्राची, ना 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 बच्चे, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहनों को। तभी प्राची चिड़िया अपने घर से पानी लाकर उन दोनों बेहोश चिड़िया बच्चों पर पानी छिड़कती है, जिससे वो दोनों होश में आ जाती हैं और शिवानी शीतल चिड़िया की जान में जान आती है। शीतल, मुझे लगा मैं तो अपनी बहनों को खो दिया, क्योंकि अब मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं है। शिवानी, आपने हमारी माँ की तरह मदद की है। प्राची, काफी देर से कुछ नहीं खाया होगा ना, आओ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तभी उसके कहने पर चारों अनाथ चिड़िया बहनें उसके घर में जाकर भरपेट खाना खाती हैं और शीतल चिड़िया प्राची को सब कुछ बताती है। जिसके बाद प्राची कहती है, अभी भी कुछ दिन पहले मैंने भी अपने एक बच्चे को खो दिया है। किसी ने मेरे अंडे को फोड़ दिया था। मुझे बहुत तमन्ना थी कि मैं उसे बहुत प्यार दूं। अगर तुम चारों को बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ? तुम्हें बहुत प्यार करूंगी मैं। टुन्नी, अगर हमें आप जैसी इतनी प्यारी माँ मिल जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम भी आपको बहुत प्यार देंगे और आपका ख्याल रखेंगे माँ। पारुल, हम आपको अब माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, लीजिए आप भी खाना खाइए। प्राची, शुक्रिया मेरे प्यारों बच्चों। इस तरह से प्राची चिड़िया, जो कि बिल्कुल अकेली थी, वो 4 अनाथ चिड़िया बच्चों को अपनाकर उन्हें माँ का प्यार देती है और उनका बहुत ख्याल रखती है। बच्चे भी बहुत ख्याल रखते थे और उनके साथ खेलते हैं। फिर प्राची उन्हें पढ़ाती लिखाती है। प्राची, चलो मेरे साथ बोलो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। शीतल, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अरे वाह माँ, मुझे तो पहाड़ा भी याद हो गया। प्राची, शाबाश शीतल बेटा, ऐसे ही तुम तीनों को भी मन लगाकर पढ़ना है। इस तरह से प्राची अपने चारों बच्चों को पालने के लिए दूसरे के खेत में मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालकर खुशी खुशी रहती है। श्यामपुर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी सास रंगीली कौवी और अपनी ननद छबीली के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया गांव की बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी चिड़िया थी। वो घर में मौजूद सभी पक्षियों की सेवा किया करती थी। उसकी इन्हीं आदतों को देखकर उसकी ननद छबीली कौवी उससे जला करती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया का पति मोलू कौवा उसके लिए बहुत ही सुंदर हार लेकर आता है। मोलू,
अरे मुनमुन, ये लो हमारी एनिवर्सरी का तोहफा, इसे खोलकर तो देखो कैसा लगा तुम्हें। तब मुनमुन चिड़िया गिफ्ट को खोलकर देखती है। चिड़िया, अरे मोलू जी, ये तो बहुत ही सुंदर है और बहुत महंगा भी दिख रहा है। मोलू जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? कोई सस्ता सा तोहफा दे देते। महंगे तोहफे की क्या जरूरत थी? मोलू, क्या हुआ? अरे मुनमुन, तुम ये कैसी बात बोल रही हो? शादी के बाद मैंने आज ही तुम्हें पहला तोहफा दिया है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और आज हम बाहर डिनर करने जाएंगे। अपने पति मोलू की बात सुनकर मुनमुन चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने कमरे में तैयार होने जाती है। मुनमुन चिड़िया और मोलू कौवे की सारी बातें काली कौवी छबीली सुन लेती है और जल्दी से अपनी माँ रंगीली कौवे के पास जाती है। छबीली, अरे माँ, तू यहाँ लेटे लेटे आराम किया कर, वहाँ भैया भाभी सब कुछ लुटा देंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा फिर। अरे ऐसी बात क्यों बोल रही है छबीली? आज तुझे क्या हो गया? तू आज इतने गुस्से में क्यों है? छबीली, अरे माँ, तुझे पता है आज भैया भाभी को महंगी गिफ्ट दी है और वो दोनों बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो भैया भाभी के ऊपर सब कुछ लुटा देंगे। तो ऐसे ही लेटे लेटे बस आराम करती रहना फिर। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रंगीली कौवी मन ही मन मुनमुन चिड़िया और मोलू कौवे को बाहर जाने के लिए रोकने का प्लान बनाने लगती है। जैसे ही मोलू और मुनमुन चिड़िया बाहर जाने के लिए निकलते हैं, वैसे ही रंगीली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रंगीली, हाय मैं मर गई, अब नहीं बचूंगी। अपनी सास रंगीली की बात सुनकर मुनमुन चिड़िया अपनी सास रंगीली के पास जाती है और पूछती है। मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? रंगीली, अरे करम जली, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ मेरे दर्द से मैं मरी जा रही हूँ और तुझे बाहर जाने का शौक चढ़ा है। मुनमुन चिड़िया, नहीं नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं अभी जल्दी से आपको दवा देती हूँ। रंगीली कौवी का प्लान आखिरकार कामयाब हो जाता है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और इसी तरह से रंगीली कौवी और छबीली कौवी दोनों मिलकर मुनमुन चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते हैं कि एक दिन छबीली कौवी पेट दर्द का नाटक करती है। मुनमुन चिड़िया से दवा मांगती है। जैसे ही मुनमुन चिड़िया दवा लाकर छबीली को देने लगती है, तभी वहाँ रंगीली आ जाती है और मुनमुन चिड़िया के हाथों से दवाई छीन लेती है। रंगीली, मोलू, अरे मोलू, अरे ओ नास पीटे, कहाँ है? जल्दी आ, देख तेरी ये प्यारी पत्नी मेरी बेटी छबीली को जहर दे रही है। ये सारी रंगीली और छबीली की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर जल्दी से मोलू कौवा अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ की बातों को सच मानकर मुनमुन चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है। मुनमुन चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी मुनमुन चिड़िया अपनी किस्मत पर रोती है, वहाँ से चली जाती है। रोते रोते मुनमुन चिड़िया श्यामपुर के जंगल से बाहर दूर चली जाती है और उड़ते उड़ते केरला के जंगल में पहुँच जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगती है तो वो नदी का पानी पीकर अपना प्यास बुझाती है। चिड़िया, अरे ये क्या, मैं उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई और अभी रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी से अपने लिए कोई नया घोंसला बनाना होगा। तभी मुनमुन चिड़िया की नजर लंबे लंबे नारियल के पेड़ों पर पड़ती है, जहाँ कई नारियल लगे हुए थे। वो उन नारियल को तोड़कर अपने लिए सुंदर सा नारियल का घर बनाती है और फिर केरला के जंगल में ही अपने नारियल के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।